कोटि साधन कर पछि हारे, मिटे न पंच कलेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश अनादि काल से इस जीव के लगे हुए हैं। और इन पंच क्लेशों का कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए सारे दुखों का बीज केवल अज्ञान ही है। सारे दुखों का हेतु, सारे दुखों का कारण केवल अज्ञान है। इसलिए आध्यात्म रामायण कहती है अज्ञान मेवासे मूल कारणम तद्वान मेवात्र विधो विधीयते तनाश विधो पटेसी ने क्रम तज्जम सामिरोधी रीतम। सारे दुखों का कारण क्या? अज्ञान। अज्ञान को मिटाने का साधन क्या? ज्ञान। अंधेरा कैसे मिटता है? प्रकाश से। तो फिर अज्ञान कैसे मिटता है? ज्ञान से। इसलिए वेदों ने ललकार के कहा तमेव विदित्वा मृत्यु में तिनाने पंथा विदिते अन्याय, यानी आत्मज्ञान के अलावा, ब्रह्म ज्ञान के अलावा इस जीव के लिए दुनिया में दूसरा कोई कल्याण का साधन मार्ग है ही नहीं। ज्ञान विमोक्षाय नैते क्रम साधनम। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? ग्राम पंचायत में सरपंच साहब न कोई बीपीएल में आता है, कहा मिले? एमएलए साहब न कहे, अपना माता पिता न कहे, भाई बंदा न कहे, और तो बाल बच्चों को न, रिश्तेदारों के पास कहा मिलता है? अभी सुन रहे थे गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। उन ज्ञान की प्राप्ति का एक ही स्थल है, वो गुरुदेव की शरण है। इसलिए ये अनादि काल से जीव जो है शुभ अशुभ कर्मों के जंजाल में उलझा हुआ, जैसे शास्त्रों ने कहा क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्म कहते नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युद्धते घटी यंत्र वदेशे ने विराह में कदापि अज्ञे जन में मोर स्यात काम क्रिया। जैसे रेड चलती है ना, उनके पादरे कभी ऊपर जाते हैं, कभी बीच में होते, कभी नीचे आते हैं। कभी पुण्य की अधिकता से ये जीव देवता बन के स्वर्ग को चला जाता है, मगर पुण्य खत्म होने पर तेतम भूतवा विशाल स्वर्ग लोकम पुण्य मृत्यु लोक विसंति, वापिस जन्म मरण में आता है। कभी पाप की अधिकता से कीड़े मकोड़े, घोड़े गधे, भेड़ बकरा बकरी, कुत्ते बिल्ले गधे रोजड़े ऐसे अदम योनियों में चला जाता है। और कभी पाप पुण्य की समानता से ये जीव मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है, मगर ये आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से बीज बनता है और बीज से वापस वृक्ष खड़ा हो जाता है। ये कोई नहीं कह सकता ये बीज कब से वृक्ष बनता आ रहा है और ये वृक्ष कब से बीज बनता आ रहा है, ये समय कोई नहीं बता सकता। बस इसी को अनादि काल कहते हैं। मगर उस बीज को एक बार ज्ञानम अग्नि दग्ध कर्माणम आग में भून दिया जाता है, तो उनसे नहीं तो दोबारा वृक्ष खड़ा होता है और नहीं कभी दोबारा बीज बनता है। इसलिए आत्मज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। भेद दृष्टि खत्म होने से राग द्वेष खत्म हो जाता है। राग द्वेष के अभाव में शुभ अशुभ कर्म नहीं होता है। शुभ अशुभ कर्म के अभाव में प्रारब्ध नहीं बनता है और प्रारब्ध के बिना इस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कहा है अभेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन स्नानो मनोमन त्यागम शौचे इंद्रियम निग्रहम विद्यते अधे ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चिंते तासे क्रमाणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। इसलिए कहा है महापुरुषों ने कि कोटि साधन कर पति हारे मिठे न पंच कलेश, सो गुरुदेव मिटा दे छिन्मय ऐसा दे उपदेश हमारे गुरु ढूबत पकड़े। एक बात सुनो, जब सच्चो चेलो ही मिलबो दोरो, सच्चो चेलो मिलबो ही दोरो, मुश्किल कठिन, तो फिर भी सच्चा गुरु भी मार्केट में बढ़िया है। जब सच्चो चेलो मिलबो ही बड़ो दुर्लभ है।
है तो फिर सच्चा गुरु भी मार्केट में मिलेगी यार, सच्चा गुरु मिलना भी। और मैं तो ये कहता हूँ संतों में भी 90% तो उड़जोड़ा ही मिलेगा, 90% उड़जोड़ा मिलेगा। भले कोई देवता में उड़जोड़ा हो, अच्छा बुरा मूर्ता का चक्रा में उड़जोड़ा हो, टोना टोटिया में उड़जोड़ा हो, झाड़ फूक में उड़जोड़ा हो, कोई न कोई तरफ से तो उड़जोड़ा ही मिलेगा। इसलिए तो सारुतावली में हरदयाल जी महाराज लिखते हैं, जो जन के बंधन हरे सो साधु कोई, एक कर्म क्रिया जोड़न विषय जन सामर्थ्य अनेक। और गुरु उसी का नाम है जो अनेकता से हटाकर एक में स्थिर कर दे, एक अनेक से हटाकर एक में स्थिर कर दे। और दूसरी भाषा में समझो, अनेक में एक को दर्शा दे, अनेक में एक को दर्शा दे। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा ना, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया, ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। यानी 10-20 देवता में तो बेली उड़ जोड़ो है कोई बेचारा, गुरु की शरण में आती कहीं टोनो टोट गयो, जाड़ो फूक, या कोई देवता और चपेट दे गुरु जी। अब वो लोगों को कहीं हाल हो जी के सामने एक मन सूत सुन कोई बारी पड़, और कोई 9 मन को डेर और आन करे, बोलो की खोपड़ी की कई दशा हो। मिस्त्री मार्केट को कबाड़ो बढ़े ना बढ़े है, फिर तो तोड़ी लागी पार पड़े सुलझे तो कौन है। यही दशा होती है अधिकतर लोगों को। अरे एक जगह से 2 रास्ते जाते और कोई बेचारा जाने वाला अनजान हो, वही खोपड़ी में भ्रम पैदा कर देता है, ये जाएगा कि ये जाएगा, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं। मगर विचार करो, एक जगह से 10 रास्ते अलग अलग फटते हो, वहां अनजान आदमी खड़ा हो जाए, बोलो उसकी खोपड़ी का क्या होगा, कहा जाए। माता ने पकड़ उठा को उठाई बैठ बेचारा में पगे पाँव न रख सके, इसलिए पहली उलझोड़ और गुण और उड़ जाते कहीं न कहीं पाखंड में, अंधविश्वास में। एक आदमी का ऐसी मिस्टेक थी, आंखें में जो एक चीज की डबल दिखते, एक चीज की डबल दिखती। कोई आदमी आ तो बिहारी आओ तो ये का डबल, ये शू करोगे राम राम, ये शू करो। कदी रोड में चाले ट्रक एक तो और डबल दिखते, अटी टोड़ो गुटी टोड़ो। कदी गराड़ी आती तो डबल दिखती गई, या तो असली भी आता, एक ही डबल दिखती। डॉक्टर कहने का इलाज करावा गयो, वो दिन बड़ो डॉक्टर तो सो और एक कंपाउंडर ही बैठो तो बंगाली, उन्हें देखे गए ग्राहक है 200-400-500 रुपया को मामलो है, क्या नहीं चल गया। वो क्यों कई मिस्टेक है कि एक चीज की डबल दिख है, जो बेचारा वो भी कंपाउंडर कोई ज्यादा जानकार न तो गोलियां लिख दी गई है, गोलियां ले लीजिए। जो गोलियां उल्टी सुल्टी चेपनी आ गई ना, जो पहले तो 2 ही दिखा जी, फिर 3 दिख वाला आ गया। पहली तो 2 ही दिखे थी और फिर 3 दिख वाला है। ऐसा ही शंका में भी गणा कंपाउंडर के नहीं है, वो कंपाउंडर की नहीं, जो संत है साधु है वहां के जो पाना पड़ गया ना कोई
वहां की गया दशा। इसलिए सच्चा गुरु मिलना भी इतना सहज नहीं है। भगवान कृष्ण महाराज ने गीता में कहा है, बहुना जन्मान मनते ज्ञानवानम प्रपद्ध है वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सो दुर्लभ है। आत्मा ही परमात्मा है और सो परमात्मा ही सत्य है, वही हम सबका स्वरूप है। इनके सिवा और सब कुछ असत्य और मिथ्या है। ऐसी दृढ़ निष्ठावान महापुरुष से जीवन में उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अनेक जन्म भक्ति करी हो भगवान की, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वही भगवान संत का रूप धारण करके गुरु के रूप में उन भक्त के आगे पेश होते हैं, उन भक्त के कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए कहा, सो गुरुदेव लिटा दे चिन्मय, ऐसा दे उपदेश हमारे गुरु डूबत पकड़े के। भजे प्रोक्ष परमात्मा को सुर नर मुनि नरेश। प्रोक्ष कहते अप्रत्यक्ष को, यानी एक आस्था पर टिका हुआ प्राणी जिस भगवान को रात दिन भजन करता है, चिंतन करता, स्मरण करता है। कभी देखा नहीं भगवान क्या वस्तु है, कैसा है, कहाँ है, दूर है, नजदीक है, मगर आस्था दृढ़ है, फिर भी उनको भजता है। ये प्रोक्ष ज्ञान है। परमात्मा है, केवल आस्था है, ये प्रोक्ष ज्ञान है। जैसे दूध में घी है, ये सबको विश्वास है कि दूध में घी है, ये प्रोक्ष ज्ञान है। मगर वो दूध में रोई की बत्ती ने भिगोर उजालो करबो छावा तो नो, घी तो है मगर उजालो नो है वो बत्ती। इतने प्रोक्ष ज्ञान से उत्तम लोकों की प्राप्ति तो होती है, पर मोक्ष नहीं होता है। अब दूध में घी तो है, ये कहने से पार नहीं पड़ेगा। वो तो असी कोई युक्ति तरकीब तजुर्बो जान वालो हो, दूध के जामन देर दही बना दे, दही के घमड़ पर लगा छाछ बना दे, और छाछ में से मक्खन निकाल दे, और मक्खन को तपाकर घी दिखा दे। घी दूध में रमरिया व्यापक सभी की ठोर, दादू बगता बहुत है पर मतियां खा दे। दूध में घी है ये कहने वाले बहुत हैं, मगर दूध से घी को निकाल करके दिखाने वाले कोई है। इसलिए परमात्मा है ये कहने वाले तो बहुत है, मगर परमात्मा क्या है, क्या स्वरूप है, कैसा है, कहाँ है, ये अप्रोक्ष रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप में दिखाने वाले बहुत कम है। और घी निकाल दिखा भी दियो, जिसो भी घी को स्वाद समझने में आवक है ना, घी को स्वाद समझना आवक हो ना, फिर भी भाई कोई एक मन घी भी खायोड़ो और दूसरो आदमी जिन्हें कभी घी खायोड़ो ही कोई ना, वो कह दे कि मैंने घी को स्वाद बता रहे, कहीं शू बताओ, आके शू दिखा, घी ने कान का डाल, कहीं नाक के लगा। घी को अगर स्वाद बताना है, समझाना है, तो एक ही उपाय है, पड़ी दो पड़ी उन्हें घी घालना ही पड़ेगा, उनकी रोटी चौपड़नी पड़ेगी। घी ने खाया बिना घी को स्वाद न समझ सके। 5 प्रकार के अनुभव में, इसलिए महादृढ़ है, दृढ़ और महादृढ़, ये जीवन में यानी प्रत्यक्ष में अनुभूति हुए बिना इसी जगत का जड़ से मोह मिटता नहीं है, असत्यता का निश्चय दृढ़ होता नहीं है। इसलिए कहा है कि भजे प्रोक्ष परमात्मा को सुर नर मुनि नरेश। सबने कल्पना करी है अपनी, कोई हिंदुओं ने कहा हमारा भगवान बैकुंठ में है, मुसलमान बोल गया माँ को कोई था का नीचे थोड़ी है, तो था को तुम को 7वां आसमान में, तो फिर ईसाई बोल गया कि माँ को तो था का ऊपर, था को कहा कि माँ को 21 ब्रह्मांड में,
कशिया नहीं भगवान ने नीचो न बताए अपना अपना। और सही बात है, अपना भगवान ने छोटो और नीचो बताओ नहीं। सबने ऊपर ऊपर कहा, दूर दूर कहा, मगर सीधा सट तो संतों ने कहा कि तत्वमसि है, यानी तू ही परमात्मा का स्वरूप है। अब अपने आप से ना तो कोई दूर है, अपने आप से ज्यादा कोई ना नजदीक है। अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, नभ विभूषम सो ब्रह्म है नहीं मेरा नहीं दूर। अरे एक बार अकबर से, एक बार दादूजी महाराज से बादशाह अकबर ने पूछा था। दादूवाणी में प्रसंग आता है, 40 रोज तक नरेना में बादशाह अकबर ने गुरु दादूजी महाराज का सत्संग किया था, ऐसा दादूवाणी में उल्लेख आता है। तो उस प्रसंग में एक बार अकबर ने दादूजी महाराज से पूछा, गुरुदेव ब्रह्म की व्यापकता को कैसे पहचाना जाता है, ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव कैसे किया जाता है। दादूजी महाराज ने कितना सुंदर जवाब दिया दादूवाणी में, अकबर को पानी माई पेश कर, पानी माई पेश कर और देखे दृष्टि उगार, जला बिम्ब सब जग भरा ऐसा ब्रह्म विचार। के दरियाओं में डूब, बड़े तालाब में अंदर डूब के और डूबकर आंख उगार कर, आंखें खोल कर जब कोई देखता है, बोलो बादशाह फिर उनको पानी किस तरफ देखता है? दरियाओं में डूबकर आंखें खोल के देखता है तो बोलो बादशाह उनको पानी किस तरफ नजर आता है? ऊपर आता है कि नीचे आता है, अगल बगल में आता है कि इधर उधर आता है? बादशाह ने कहा अगर पानी के अंदर डूबकर फिर आंखें खोल कर देखता है तो उनको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इसलिए दादूजी महाराज ने कहा कि जीव भाव की अल्पज्ञता से, और यानी पानी के बाहर रह करके अगर उनको देखोगे तो ब्रह्म व्यापक नजर नहीं आएगा। अरे ब्रह्म रूपी दरियाओं के अंदर डुबकी लगा करके अगर देखोगे, यानी ब्रह्म रूप होकर ही देखोगे तो ब्रह्म सब जगह वो ही वो नजर आएगा, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। इसलिए कहा है भजे प्रोक्ष परमात्मा को सुर नर मुनि नरेश, सो गुरुदेव अप्रोक्ष करा दे फिर रहा क्या शेष। हमारे गुरु डूबत पकड़े केश, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु को करता हूँ नमन हमेश। हमारे गुरु डूबत पकड़े केश, गुरु चेतन भारती हरिबंधन काटे धरे संत का भेष। इस जीव को मुक्त करने के लिए भगवान ही आते हैं इस धरातल पर। यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, पापाचरण होता है, दुष्ट लोग ज्यादा बढ़ते हैं, जब उनका विनाश करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। दो रूप में आते हैं, एक निमित्त रूप में, एक नित्य रूप में। निमित्त रूप में कभी कभी आते हैं, नित्य रूप में महापुरुषों का अवतरण सदा होता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण महाराज भागवत में कहते हैं न हयम भयानी तीर्थानी न देवा मंत्रा में आते परंतु रूकाले दर्शना देव साधवे। केवल लकड़ी की पत्थर की कागज की तस्वीर ही मूर्ति नहीं होती है, जिनका चरित्र देखने से जीवन में उत्तम चरित्र की भक्ति की भावना पैदा हो जाए उसी का नाम मूर्ति होता है। और प्रत्यक्ष में देख लो, कबीर संत दर्शन संत के और साहिब आवे याद। एक्टर को देखोगे तो फिल्म याद आएगी, कोई आतंकवादी को देखोगे तो लड़ाई झगड़ा याद आएगा, कोई टाटा अंबानी अडानी को देखोगे तो नोट याद आएंगे, और संतों को देखोगे तो भगवान याद आएंगे। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है। इसलिए साक्षात अगर भगवान की साकार रूप में मूर्ति है तो ये संत महापुरुष है। केवल जल से भरा हुआ नाडा खाड़ा ही तीर्थ नहीं होता है, जहाँ भावात्मक डुबकी लगने से
अनंत जन्मों की पाप विकारों की मलिनता अंतःकरण से मिट जाए, उसका नाम ही तीर्थ होता है। और ऐसा तीर्थ है तो संतों का समागम है, ये सत्संग है, वरना सत्संग के अलावा इस जीव को परम पवित्र करने वाला कोई तीर्थ दुनिया में नहीं है। कितनी बार तीर्थों में गए, पुष्कर गए, गंगा गए, हरिद्वार गए, केदार गए, काशी गए, कितनों के पाप विकारों की मलिनता मिटी है। इसलिए उपनिषद कहती इधम तीर्थम भ्रमंती तम साजना आत्म तीर्थ न जानती कथम मुक्ति ब्राह्मणे। वहाँ भगवान है, वहाँ तीर्थ है, वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ देवता है। इस भाग दौड़ में अनमोल मनुष्य जन्म का कीमती समय इंसान मूर्खता में, अज्ञानता में बर्बाद कर देता है। और वास्तविक जो कल्याण का स्थल है सत्संग, उन साधन से इंसान वंचित रह जाता है। इनसे बड़ा दुर्भाग्य और अज्ञानता दुनिया में दूसरी नहीं है। ये सत्संग तीर्थ तो वो है जैसे कोई शराब का भरा मटका हो, कोई दुनिया में ऐसा कलाकार है उस शराब को गंगा जल कर दे, नहीं कर सकता ना। मगर विचार करो, शराब से भरे मटके कोई माथे में रखकर गंगा के किनारे में चल रहा हो और ठोकर लग के गिर जाए और वो दारू को मटको ही उछड़ गंगा जी में जा पड़े, फिर है कि कोई ऐसे कलाकार नितार बातों निकाल दे, दारू ने छान दे है। बोलो दारू ने गंगा जल बढ़वा में कितना टाइम लगियो है, आधो मिनट भी नहीं लगियो ना। ये है सत्संग की महिमा। इसलिए महात्मा रज्जब कहते वाणी में, पाप पुंज कुल का निभा सकल नाम सुन जाए, रज्जब मद का भाजना जो फूटे गंगा माय। मगर इन बातों को उसी की बुद्धि पकड़ती है जिनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है, और सूक्ष्म बुद्धि होती है गुरुदेव के शब्द की सुमरना से। सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत होती है। अरे लुआरिया की संडासी सुकड़ी का सामान जा पकड़े ना, लुआरिया की संडासी क्यों गड़ी का सामान आने जा पकड़े तो गर्दन से क्या नाश, गड़ी का औजार। गड़ी की चीजों को पकड़ने के लिए छोटे औजार की जरूरत होती है। अरे परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। एक चीज ऐसी जो डायरेक्ट आंखों से दिखती है उनको कहते हैं अणु, और एक चीज ऐसी है जिनको देखने के लिए दूरबीन भी लगाना पड़ता है, उनको कहते हैं परमाणु। धूल के कण जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं आंखों से, उसे अणु कहते हैं, और उनके छठे भाग को परमाणु कहते हैं। जब एक परमाणु को देखने के लिए ही दूरबीन लगाना पड़ता है तो परमात्मा तो सूक्ष्म से भी महान सूक्ष्म है। उनको निहारने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए गुरु की शरण में आकर के ब्रह्म ज्ञान का दूरबीन लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। इस ये चश्मा कब प्राप्त होता? उत्तम अधिकारी को। उत्तम अधिकारी किसे कहते हैं? आजकल के चेले ऐसे कि कोई न डोग दियो गुरु महाराज को देवो ज्ञान नपड़ियो आशीर्वाद देवा में बतलावा में चेलो सो जी गुरु महाराज के करडाउना की विचार आज ज्यादा बड़ा बड़ा चेला बन गया ना। आपने धर्म कमी ध्यान जाओ जो आपने या कोई ठेको थोड़ी देर दूसरा टटोड़ दिया, आप ही दो टटोड़। एक डोगरी में ना आर्यो स्वामी जी नाम सुना दियो ना, नाम दान देवो चाहूं नाम सुना दियो। मैं क्यों मां साहब पहले कोई कोई का सुनिया कच्छे का तो सुन चुकी थे, तो फिर वो खटी गया छे ज्यादा सुनिया जमसु एक ही नदियों सारा गया शांत हो गया। मुखे मारी जमन सातो गड़ा पार मारो मेरे भाई। रामचरण जी महाराज वाणी में कियो है, गुरु धिकारे रोज भी दिन में 100 बार, रामचरण छोड़े नहीं तो भी शरण तुम्हार, उनको नाम चेलो है। रज्जब जी महाराज वाणी में कियो है कि हलवाई की हाट तज माँ की कहीं न जाए, जो रज्जब गुरु शिष्य बंदे कब ने उड़े उड़ाए। एक बार जो कोई माँ की हलवाई की होटल में घुस गई
उन्हें बनी बट्टी में बड़े सर सिकर मरबोई में मगर होटल ने छोड़ बाहर निकले कोने। इतने जो गुरु शरण में आ गया, गुरु की आज्ञा के दायरे में, गुरु वचन में चाहे प्राणी जाना मंजूर है मगर गुरु आज्ञा के बाहर नहीं निकलता है, वो उत्तम अधिकारी शिष्य होता है। सेवक खुंब कुमार गुरु घर घर खाड़े खोट रज्जब अंतर साई करे तब बाहर मारे चोट है। संतों तीनों की जो फटकार जिंदगी में सहेगा वो जिंदगी में कुछ बन के रहेगा। एक तो माता पिता की फटकार, एक विद्यालय में अध्यापकों की फटकार और दूसरी जिंदगी में संतों की वचन की फटकार। जो तीन की फटकार जिंदगी में सहन करेगा वो जिंदगी में कुछ बन करके रहेगा, और जो तीन की फटकार सहन नहीं कर सका वो दुनिया में कुछ नहीं बनेगा। जिसे पाडा को प्रमोशन हो फिर भी पार्टी को तो हो दिया, नाम बदले ना, वो थी पार्टी।